परम शांति। बेहद के बच्चे हैं, बेहद के ज्ञानी हैं और बेहद के ज्ञान से ही अपने आप को जानते हैं कि मैं बेहद की आत्मा हूं और एक बाप दूसरा न कोई, निश्चय बुद्धि विजयंती। ऐसी आत्माओं को बेहद का आकारी बाप बेहद के बच्चों को हेल्पलाइन के लिए अपना एक रूप उसके पास हमेशा रख देता है। तो बेहद के बच्चों को ये रूप उसको अलग अलग अनुभव कराता है ताकि बेहद के बच्चों को आगे बढ़ने में, अनुभव करने में हेल्पलाइन मिले। इसलिए अलग अलग तरह की हेल्पलाइन देता है। लौकिक में भी कुछ न कुछ कर्म बंधन काटने में हेल्पलाइन मिलती है, काफी हेल्पलाइन मिलती है। तो अनुभव कराती हैं, कुछ न कुछ अनुभव कराती हैं, सूक्ष्म जगत का भी अनुभव कराती हैं। इसलिए ये बहुत बेहद के बच्चों के लिए अति गुह्य बात है। मगर जैसे भक्ति मार्ग वालों को भी अच्छी आत्मा, सूक्ष्म जगत की अच्छी आत्माएं भक्ति मार्ग वालों को भी हेल्प करती हैं। जैसे किसी देवी देवताओं की बहुत भक्ति करती हैं, तो उनको अलग अलग अनुभव कराती हैं, अलग अलग सूक्ष्म जगत का, अलग अलग रूपों का, अलग अलग मतलब बहुत वैरायटी अनुभव कराती है। भक्ति मार्ग में भी भक्ति मार्ग की आत्माएं, अच्छी आत्माएं अच्छा अनुभव कराती हैं और बुरी आत्माएं बुरा अनुभव कराती हैं। तो सूक्ष्म जगत की आत्मा ही ये भक्ति मार्ग में कराती है, मगर यहाँ ज्ञान मार्ग में जो निश्चय बुद्धि हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको बेहद का आकारी बाप का रूप जो है वो उनको हेल्पलाइन के तौर पर अनुभव कराता है। मगर जैसे ये आत्मा की जैसे निश्चय बुद्धि टूट जाती तो उस ऊपर से हेल्पलाइन मिलना बंद हो जाती है। जैसे ज्ञानी तो आत्मा जब इधर उधर भटकती हैं, कभी इधर गई कभी इधर गई, तो फिर उसको हेल्पलाइन मिलना बंद हो जाती है। इसलिए हमेशा ये समझना चाहिए कि हेल्पलाइन मिल रही है तो उसका आत्म स्वरूप में स्थित होकर यूज करें। बाकी लौकिक कर्म बंधन तो आत्म स्वरूप में स्थित होगी तो काट देगी। वो सूक्ष्म जगत की आत्मा है। मतलब यहाँ जैसे भक्ति मार्ग को हेल्प करती है सूक्ष्म जगत की आत्माएं, उसके कर्म बंधन काटती हैं। सूक्ष्म जगत की आत्माएं थोड़ा हेल्प करती हैं, काट तो नहीं सकती मगर हेल्प करती है काटने में। तो यहाँ बेहद का आकारी बाप का रूप हमेशा बेहद के बच्चों के साथ हाजरा हजूर है। बेहद के बच्चों के साथ बेहद का बाप का आकारी रूप वो हाजरा हजूर है। 24 घंटा अपने बच्चों पर निगरानी रखता है और हेल्पलाइन देता है उसको कैसे आगे बढ़े, ज्ञान में आगे बढ़े, योग में आगे बढ़े। कोई भी सामने विक्रम आता है ऐसी आत्माओं को तो युक्त उसको हेल्पलाइन करता है और वो कर्म बंधन से काटने में हेल्पलाइन करता है। इसलिए बेहद के बच्चों ये समझने के नहीं आता कि मुझे ये सब अनुभव क्या हो रहा है, अलग अलग दिखाई देता है। तो कई बच्चों को होता है, मगर बाद में जो कई आत्माएं चली भी जाती हैं, तो मेरे पास भी बहुत ऐसे आती थी पहले, मुझे ये दिखता है, मुझे ये दिखता है, मुझे ये दिखता है, मुझे ये दिखता है। तो उसी टाइम तो बहुत ज्ञान शुरू में नया था, तो मैं समझता कि कोई आकारी आत्माएं उनको हेल्पलाइन करके यहाँ तक लाई हैं। आकारी आत्माएं ज्यादातर हेल्पलाइन करके लाती हैं हमारे पास। जैसे हर जगह सूक्ष्म जगत में भी आकारी आत्माएं अलग अलग धर्म परिवर्तन कराती है, अलग अलग मंदिरों में ले जाती है, अलग अलग कहीं ना कहीं उसको ले जाती है। इसी तरह हमारे पास भी आकारी आत्माएं बहुत पकड़ के ले आती थी आत्माओं को, अनुभव भी कराती थी, साक्षात्कार कराती थी। बहुत लोग साक्षात्कार करते थे और बहुत सारा लोगों ने, मेरा भी साक्षात्कार कई लोगों ने किया हुआ है। यहाँ शुरू में आते थे, बहुत साक्षात्कार करते थे। तो मगर आत्माएं वो हट गई तो उसका साक्षात्कार भी खत्म हो गया और वो फिर कहीं ना कहीं माया उसको पकड़ के ले जाती है। ऐसी तरह यहाँ बेहद की बच्चों को बेहद का आकारी बाप हेल्पलाइन बहुत दे रहा है। इसलिए वो हेल्पलाइन को यूज करें और आत्मस्वरूप की अनुभूति करें। जब तक आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं करोगे तब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाओगे। अपनी आत्मा की ओन पावर, जैसे तो गीता में कहा है कि आत्माओं में हजारों सूर्य की रोशनी है, मगर बेहद के बच्चों में तो बेहद की कला की रोशनी है तो कितनी होगी। जैसे एक ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है तो एक सूर्य, एक शिव की एक कला होती है, तो ऐसे महाशिव की 8 से 12 कला होती है। तो 8 से 12 कला वाला महाशिव माना गैलेक्सी के मालिक के पास अरबों सूर्य की रोशनी है, अरबों सूर्य वो चलाता है, अरबों सोलर सिस्टम चलाता है। केवल सूर्य नहीं, पूरा सोलर सिस्टम चलाता है, पूरी गैलेक्सी चलाती है। तो तुम तो 8 बार कला वाले भी नहीं हो, यूनिवर्स में तो कितने होंगे सूर्य।
कितने सोलर सिस्टम होंगे, ग्रेट यूनिवर्स, 100 कला के मल्टीवर्स में कितने सोलर सिस्टम हो गए, गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो बेहद की आत्माओं के पास ओन पावर बहुत है, अपनी ओन पावर से चलो। ऐसे अनुभव करना, ध्यान, इच्छा ना रखो कि मुझे ये अनुभव हो, ऐसा अनुभव हो, ऐसा ना। आत्मस्वरूप की अनुभूति करो। सबसे बढ़िया है आत्मस्वरूप की अनुभूति का। बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में रहें, ऊंचते ऊंच परम धाम से पावर ले। हमेशा चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बन जाओगे। चरित्रवान का अर्थ है, वान माना शरीर, चरित्र वाला शरीर माना, पर चरित्र जिसमें बेस्ट चरित्र होता है, ऐसा उत्तम चरित्र वान माना शरीर, श्रेष्ठ शरीर मिलेगा। तो जिसको याद करोगे उसी को पाओगे। ये कॉमन सेंस है ज्ञान मार्ग में। इसलिए हमेशा बुद्धि ऊंचते ऊंच परमधाम में रखो, नई दुनिया को याद करो, पुरानी दुनिया को भूल जाओ। ये काजल की कोटली है, दाग लागे ही लागे, इसलिए बीती सौ बिंदी लगाओ, हर पल बीती सौ बिंदी लगाओ। आगे सेकंड में क्या हुआ था वो भूल जाओ सब, नई दुनिया को याद करो। इतना तीव्र गति का पुरुषार्थ करो। एक आप और एक बाप, बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए। बीच में तीसरा आया, बुद्धि में नहीं आना चाहिए। बाकी तो सब लौकिक अलौकिक बैलेंस रखने के लिए बोला है, मैंने हमेशा बोला हुआ है, घर गृहस्थ में रहकर, मगर बुद्धि से, बुद्धि का खेल है, बुद्धि से याद करो मुझे, बुद्धि से याद करो। जो बुद्धि से साथ है वो साथ है। परम शांति।